सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर के। बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक नई श्रृंखला को शुरू कर रहा हूँ। इस श्रृंखला का जो नाम होगा वह नाम है नेम रिएक्शन। बच्चों, गत वर्षों की भांति अगर आप एग्जाम को देखेंगे, एग्जाम पेपर को देखेंगे, तो बच्चों उसमें यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बने हैं। कई बार नेम रिएक्शंस को पूछा गया है और इन नेम रिएक्शंस की टोटल संख्या नियर अबाउट 30 है। तो अगर हम लोग उन 30 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों हम लोग नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन को भली भांति बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। इन नेम रिएक्शंस को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसी को देखते हुए मैं आज लेक्चर 1 की शुरुआत कर रहा हूं और मैं अपने इस लेक्चर को प्लेलिस्ट बना करके, जिस प्लेलिस्ट का नाम भी बच्चों मैं आपको बता दूं नेम रिएक्शन ही होगा, अब मैं उस नियर अबाउट 30 रिएक्शंस को 5 लेक्चर्स में बांट दूंगा। उन 5 लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, आप तक सारे लेक्चर्स पहुंच जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप प्रत्येक लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग आज अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं और आज जिन 5 रिएक्शंस की हम लोग स्टडी करने वाले हैं उनमें सबसे पहली रिएक्शंस का नाम देखिएगा क्या है। मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ। आज की जो पहली रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आज हम लोग इस रिएक्शन का डिस्कस करेंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। आज से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, ये अपना पहला लेक्चर रहेगा और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करने वाले। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है कि हम लोग जो इस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, इस रिएक्शन को याद किस तरह से किया जाए। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो रिएक्शंस को समझ भी लेते लेकिन उनकी मेमोरी कम होती, तो उनको समझने के बाद उसको याद रखना बहुत ही कठिन होता। तो हम लोग अब रिएक्शंस को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि वो रिएक्शंस हमारे दिमाग में सटीक बैठ जाए। बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात। इस विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड को हम लोग हीट करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। देखिएगा ध्यान से, सोडियम एल्कोक्साइड, फार्मूला बच्चों ये रहा RON, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब क्या? एल्कोक्साइड का मतलब एल्किल प्लस ऑक्साइड, दैट्स क्लियर, एल्किल प्लस ऑक्साइड। तो R रिप्रेजेंट किसको करता है? R रिप्रेजेंट करता है एल्किल को, O किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्साइड, साथ में सोडियम। तो सोडियम एल्कोक्साइड, और इस सोडियम एल्कोक्साइड में यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यह अपने पास सोडियम एल्कोक्साइड हो गया और इस सोडियम एल्कोक्साइड को बच्चों हम लोग एल्किल, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R एल्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्किल हैलाइड के साथ बच्चों हम लोग इसको हीट करते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में हीट किया जाता है तब बच्चों बहुत ध्यान से देखिए होता क्या है। यह जो आप सोडियम देख रहे हैं, यह सोडियम मेटल है और यह मेटल इस एक्स मींस क्या हो? एक्स हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक नॉन मेटल है। तो यह मेटल जो सोडियम इस नॉन मेटल
हेलोजेंस के साथ में कंबाइन होकर के बच्चों एक नए कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करता है और वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड्स को हम लोग NaX बोलेंगे। अब सबसे पहली बात कि इस NaX का नाम क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। जो भी कंपाउंड आप लोग इस रिएक्शंस में देखेंगे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, जैसे इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट तो बच्चों एक से अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने बताया यह जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ में ऐड होकर के NaX का नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा सोडियम। X को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हैलाइड। तो यह सोडियम हैलाइड अपने को प्राप्त, और साथ ही साथ बच्चों अपने को जो प्राप्त होने वाला है वो क्या चीज, एक बार और देखिएगा, हमारे पास RO, और अब यहाँ पर आप R देख रहे हैं, तो RO और R ये आपस में ऐड हो जाएंगे, RO एंड R, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं RO एंड R, यह कहलाता है बच्चों ईथर। क्या कहलाता है बच्चों, ईथर कहलाता है। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे जब सोडियम ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में हीट किया जाता है तब सोडियम हैलाइड एंड ईथर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, वो ईथर है। आप बड़ा ध्यान दीजिए। अब यह तो मैंने आपको जानकारी दे दी कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में क्या क्या होता है। अब दूसरी बात बच्चों, इसको हम लोग याद किस तरह से रखें, याद रखना भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है, और उस स्टोरी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो स्टोरी क्या है, आप लोग उसको बार बार रिकॉल करना। ये जो आप विलियमसन देख रहे हैं, स्टोरी इस तरह से कि विलियम का जो सन है, कभी भी रिएक्शन है तो आप तुरंत हल कर सकते हैं, तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। विलियम सन मतलब विलियम का जो सन है, विलियम का सन का मतलब विलियम का लड़का, विलियम का सन RONA, रोना, ये क्या लिखा, बड़ा ध्यान दीजिएगा, रोना लिखा। तो विलियम का जो सन है वो रोने लगता है। क्लियर हो गई, विलियम का जो सन है वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। किसको देख करके, RX को देख करके। RX का मतलब क्या हुआ, RX का मतलब हुआ एल्किल हैलाइड। अर्थात फिर से बता दो, विलियम सन, विलियम सन का मतलब विलियम का जो सन है, विलियम का जो लड़का है वह रोने लगता है। किसको देख करके रोने लगता है बच्चों, तो RX एल्किल हैलाइड को देख करके रोने लगता है। अब आप ध्यान रखना, जैसी ये रिएक्शन पूछी जाए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, तो आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि विलियम का जो सन है वह रोने लगता है। रोना, RON, R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। O किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। Na किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। रोने लगता है किसको देख करके, RX को देख करके, एल्किल हैलाइड को देख करके। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पर दो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहला प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हैलाइड एंड सेकंड ईथर। एक से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हम लोग उस प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होगा हम उसको फोकस करेंगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता भी तो आप लोग बच्चों उसी पर टिक लगाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया का मेन प्रोडक्ट क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ईथर। तो स्टोरी को बार बार रिकॉल करेंगे तभी आपको आसानी से ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं। अब बच्चों मैं दूसरी रिएक्शन की बात करता हूँ, और जो दूसरी रिएक्शन बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्रुटज अपक्रिया। ब्रुटज अपक्रिया ये भी बच्चों बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही बात मैंने जो बोला है कि जो हमारे बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा टफ समझते हैं, तो वो भी हमारी रिएक्शंस को किस तरह से याद रख सकें, उसके लिए बच्चों में इस रिएक्शन को भी ट्रिक से समझाऊंगा। तो इस रिएक्शन के लिए ट्रिक क्या हो सकती है, चलिए हम लोग बात करते हैं। इसके लिए जो मैंने ट्रिक यूज की है वो ट्रिक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसके लिए जो बच्चों मैंने ट्रिक यूज की है
वह ट्रिक है व्हाट्सएप चलाए हेलिना। यह ट्रिक बच्चों है व्हाट्सएप चलाए हेलिना। अगर आप लोग इस लाइन को ध्यान में रखेंगे तो बच्चों मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोग वोल्टेज रिएक्शन को नहीं भूलेंगे। अब दूसरी बात बच्चों, ये व्हाट्सएप चलाए हेलिना, इससे तात्पर्य क्या है? तो व्हाट्सएप चलाए हेलिना से हम लोग किस तरह से इस रिएक्शन को पॉइंट आउट कर सकते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। ये जो आप W देख रहे हैं, यह W रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज। किसको रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज। ये जो आप A देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एल्किल। किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप हेलिना देख रहे हैं, इस हेलिना को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूं। इसका जो पहला पार्ट बच्चों है वह कहलाएगा हैलोजन। क्या कहलाएगा बच्चों? हैलोजन कहलाएगा। और जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं Na, यह रिप्रेजेंट करेगा सोडियम मेटल। तो आप देखिएगा इस लाइन से यह वोल्टेज रिएक्शन कंप्लीटली हमको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप चलाए हेलिना से क्या मतलब? W का मतलब वोल्टेज। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं फिर से। W का मतलब वोल्टेज, E का मतलब एल्किल, हेलिना से तात्पर्य बच्चों हेलोजन प्लस Na का मतलब Na, सोडियम मेटल। ये हेलोजन हो गया या सोडियम मेटल हो गया। अब आप देखिएगा, जब इस हेलोजन को हम लोग इस एल्किल में जोड़ दें, जब इस हेलोजन को हम लोग एल्किल में जोड़ देंगे, तभी बच्चों यह कहलाएगा एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्किल हैलाइड। अब आप एक बात ध्यान रखना कि वोल्टेज अभिक्रिया में किन दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो एल्किल हैलाइड की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा बच्चों सोडियम मेटल की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? आपको ध्यान में क्या रखना है? व्हाट्सएप चला है हेलिना। W से मतलब वोल्टेज से है, E का मतलब एल्किल से है, हेलिना से हाइड्रोजन निकालेंगे और सोडियम निकालेंगे। हाइड्रोजन को अगर हम लोग एल्किल में ऐड करेंगे तो यह कहलाएगा एल्किल हैलाइड। अब आपको एल्किल हैलाइड ध्यान रखना और सोडियम ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस रिएक्शन को किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यह सोडियम मेटल हो गया और सोडियम मेटल की जो हम लोग रिएक्शन कराने वाली है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि अपने को एल्किल हैलाइड की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो एल्किल हैलाइड की आपको दो मॉलिक्यूल यूज करने हैं। मैंने एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल यूज कर लिए और यह जो रिएक्शन होगी बच्चों, वह ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? मैंने बताया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग बच्चों इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिएगा हमारे पास जो सोडियम मेटल है वह नॉन मेटल के रूप में यहाँ पर किसको प्रयोग किया गया? हैलोजन को प्रयोग किया गया। तो यह सोडियम नॉन मेटल के साथ में ऐड होकर के सोडियम हैलाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने सोडियम हैलाइड का निर्माण किया और आप देखिए ये दोनों R एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड, ये दोनों बच्चों मैंने एक दूसरे के साथ में ऐड किया। अब यह R सिंगल बॉन्ड R किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों यह एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन बनता है कि वोल्टेज अभिक्रिया में बनने वाला मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत जो मेन प्रोडक्ट बनता है बच्चों एल्केन। क्लियर हो गई बात? सिंपल तरीका क्या बताया मैंने, इसको अगर तैयार रखना है, इसको याद रखना है, तो केवल एक ही लाइन आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट्सएप चलाए हेलिना। क्लियर हो गई? या ये केवल जनरल रिएक्शन है और जनरल रिएक्शन से हम लोग एग्जाम्पल किस तरह से शो करेंगे? चलिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जो R हमने यूज किया था, R किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग उस R के स्थान पर मेथिल ले लेते हैं, क्योंकि मेथिल एल्किल है। तो हमने R के स्थान पर मेथिल यूज कर लिया और ये जो आप X देख रहे हैं,
मैं एक्स के स्थान पर Br यूज कर लेता हूँ। Br का मतलब ब्रोमाइड। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कि सेम प्रकार के एल्किल हैलाइड यूज करना है। यहाँ पर ही बच्चों Br और यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, CH3। यहाँ पर भी मेथिल ब्रोमाइड हमने यूज किया है और इधर ही बच्चों हम लोग मेथिल ब्रोमाइड ही यूज करेंगे। मेथिल ब्रोमाइड, दोनों तरफ हम लोगों ने मेथिल ब्रोमाइड को यूज किया है। अब आप देखिए Na के साथ में किसको ऐड करेंगे, Br को ऐड करेंगे, तो ये बच्चों क्या बनेगा 2NaBr, जिसको हम लोग सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है, एथ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड है तो एथ प्लस एन अर्थात एथेन। तब आप लोग अब ब्रुटस रिएक्शन को नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तीसरी रिएक्शन बच्चों हमारी क्या होगी, चलिए हम लोग तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी जो बच्चों हम लोग रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं वो तीसरी रिएक्शन बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। एग्जाम में बच्चों इस रिएक्शन को काफी बार पूछा गया है। अब इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे मैं उसकी भी बात करूंगा, और रिएक्शन में होता क्या मैं उसकी भी बात करूंगा। बच्चों इस रिएक्शन में होता क्या मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन में बच्चों क्लोरोफॉर्म की हम लोग रिएक्शन कराते हैं। CHCl3 किसका फार्मूला होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं वो भी किसके साथ में बच्चों, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एनिलीन के साथ। C6H5NH2 फार्मूला होता है एनिलीन का। फिर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ। किसकी उपस्थिति में बच्चों, उपस्थित रहती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति। फिर एक बार सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराई जाती है इसकी उपस्थिति में, तो बच्चों KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बच्चों हम लोग रिएक्शन कराते हैं। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों होता क्या है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों इसमें जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन के साथ में कराते हैं, इसकी उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति, तो बच्चों जब क्रिया संपन्न होती है तो उसके पश्चात उत्पाद के रूप में अपने को फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह फेनिल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और इससे बनने वाला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गत वर्ष भी पूछा गया है वो यह है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद, तो बच्चों यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड अपने को प्राप्त होता है। यह फेनिल आइसोसाइनाइड अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है और इसका बच्चों दूसरा नाम कार्बिल एमीन है। तो आप लोग इस रिएक्शन को समझ चुके होंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एनिलीन के साथ कराई जाती है, फेनिल आइसोसाइनाइड इसको हम लोग दुर्गंध युक्त पदार्थ भी कहते हैं की उपस्थित प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है कुछ बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस रिएक्शंस को टफ समझते हैं, वो इस रिएक्शन को किस तरह से याद रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है। वो लाइन अगर आप लोग बार बार रिकॉल करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कार्बिल एमीन रिएक्शन को आप नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे, चलिए मैं बात करता हूं। कार्बिल एमीन, मेरे साथ स्टोरी को रिकॉल करना बार बार। कार्बिल एमीन, कार्बिल को एक शब्द नया दे दो, काबिल दे दो। एक एमीन नाम का लड़का, क्या मैं बात जो मैं स्टोरी बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। एक एमीन नाम का लड़का जो बहुत काबिल है और वो कह क्या रहा है, क्लोरोफॉर्म का नया नाम दे दीजिए। क्लोरोफॉर्म को आप कहिएगा यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। अर्थात एमीन नाम का जो लड़का जो बहुत काबिल है वो क्या कह रहा है कि मेरी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से मतलब ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म को नील लगा करके धो दीजिए। एमीन नाम का लड़का जो बहुत काबिल है वो क्या कह रहा है कि मेरी यूनिफॉर्म को नील, नील का मतलब एनिलीन, नील लगा करके धो दीजिए। और जब नील लगा करके उसको धो दिया गया तो बच्चों मैंने बोला था उसमें दुर्गंध पैदा हो गई।
और दुर्गंध का मतलब क्या हुआ, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो यहाँ पर दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है बच्चों वह अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। तो इस स्टोरी को ध्यान रखेंगे तो आप इस रिएक्शन को नहीं भूलेंगे। स्टोरी मैंने क्या बोली, एक काबिल लड़का जिसका नाम क्या है, एमीन है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मेरी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ध्यान रखना, जब यूनिफॉर्म का बात आए ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, यूनिफॉर्म को नील लगा करके, नील का मतलब हुआ एनिलीन, नील लगा करके धो दीजिए, और जब उसको धो दिया गया तो दुर्गंध पैदा हो गई कपड़ों में, और उस दुर्गंध का मतलब हुआ बच्चों एक दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसको हम लोग फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आज की जो अपनी चौथी रिएक्शन है उसका नाम बच्चों है ब्रुटज फिटिंग अभिक्रिया। हम लोग इससे पहले विलियमसन अपक्रिया को पढ़ चुके हैं, ब्रुटज अपक्रिया को पढ़ चुके हैं, कार्बी-लेमिन अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। अभी अपनी फोर्थ रिएक्शन जिसका नाम है ब्रुटज फिटिंग अपक्रिया। इस रिएक्शन की भी ट्रिक वही है जो बच्चों मैंने आपको ब्रुटज अपक्रिया में बताई। ब्रुटज अपक्रिया में बच्चों मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जरा उसको रिकॉल करिएगा फिर से। मैंने ब्रुटज अपक्रिया में आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी व्हाट्सएप चलाए हेलिना। मैंने यही ट्रिक आपको बताई थी ब्रुटज अपक्रिया में, यही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रुटज फिटिंग अपक्रिया। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने W को रिप्रेजेंट करके बताया था क्या, इसको मैंने बताया था ब्रुटज। W किसको इंडिकेट करता है, ब्रुटज को इंडिकेट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों एल्किल को। ये जो हेलिना लिखा है इसमें जो Na आप देख रहे हैं यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह Na मेटल को रिप्रेजेंट करता है। और हेली जो वर्ड है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह बच्चों रिप्रेजेंट करता है हेलोजन। यही ट्रिक बच्चों मैंने आपको ब्रुटज में बताई थी, और इसी का इस्तेमाल करके बच्चों मैं आपको ब्रुटज फिटिंग रिएक्शन भी बता दूं। ब्रुटज अपक्रिया में मैंने ए का मतलब केवल एल्किल से लिया था, और अब ब्रुटज फिटिंग अपक्रिया में आपको क्या करना है कि जो ए का मतलब एल्किल लेना है, और साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो ए दे रखा है इसके दो अर्थ निकालेंगे, एक एल्किल निकालेंगे और एक बच्चों निकालेंगे एरोमेटिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एक निकालेंगे एरोमेटिक। बात समझ में आ गई। फिर मैंने बोला था एल्किल और हैलोजन को जोड़ देंगे, तो बच्चों एल्किल और हैलोजन को जोड़ते ही क्या बनेगा, आपको ध्यान होना चाहिए एल्किल हैलाइड बनेगा। इसी प्रकार से अगर एरोमेटिक में हैलोजन को जोड़ देंगे तो बच्चों एरोमेटिक हैलाइड बनेगा। दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, ब्रुटज अपक्रिया और ब्रुटज फिटिंग अपक्रिया में डिफरेंस क्या है। तो ब्रुटज अपक्रिया में बच्चों केवल एल्किल हैलाइड को हमने यूज किया था, लेकिन ब्रुटज फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ एरोमेटिक हैलाइड को भी हम लोग यूज करेंगे। और रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग इसका दे सकते हैं, चलिए बात करते हैं। हम लोग पहले जनरल रिएक्शन की बात करें। जनरल रिएक्शन बच्चों में एल्किल हैलाइड को यूज करता हूं। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन को। तो यह एल्किल हैलाइड हो गया, मैं एक तरफ एल्किल हैलाइड को यूज करूंगा, और दूसरी ओर बच्चों में यूज करूंगा किसको, मैं आपको बता चुका हूं, मैं एरोमेटिक हैलाइड को यूज करूंगा। यह बच्चों मैंने एरोमेटिक हैलाइड को यूज कर लिया, एक तरफ एलिफेटिक दूसरी तरफ एरोमेटिक। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैं आपको बता चुका हूं, मैं सोडियम मेटल के साथ ही इसकी रिएक्शन कराऊंगा। जब आप रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यह इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिएगा सोडियम मेटल किसके साथ में संयुक्त होगा, नॉन मेटल। यह मेटल नॉन मेटल के साथ में संयुक्त हो जाएगा। नॉन मेटल के रूप में मैंने किसको यूज किया है, हैलोजन को यूज किया। सिंपल सी रिएक्शन, मैं इस मेटल को नॉन मेटल के साथ में ऐड करूंगा, तो यह सोडियम हैलाइड के साथ ऐड होकर के देखिए बच्चों 2NaX सोडियम हैलाइड का निर्माण करेगा।
और साथ ही साथ बच्चों अपने को क्या प्राप्त होगा, आपको यह एरोमेटिक रिंग प्राप्त होगी और इस एरोमेटिक रिंग के साथ में बच्चों एल्किल ऐड रहेगा। यह एल्किल ऐड हुआ, यह जनरल रिएक्शन। इस जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आर जो एल्किल को रिप्रेजेंट करता है, आर के स्थान पर बच्चों में मेथिल यूज कर लेता हूं, यह मेथिल रहा, एक्स के स्थान पर बच्चों में बी आर यूज कर लेता हूं, तो बच्चों यह मेथिल ब्रोमाइड हो गया। मैं यहां पर इसका नाम भी लिख देता हूं, यह मेथिल ब्रोमाइड। एक तरफ मैं मेथिल ब्रोमाइड को ले लेता हूं, रिएक्शन बच्चों सोडियम मेटल के साथ ही करानी है, और इधर बच्चों में एरोमेटिक और साथ ही बच्चों एल्किल मैंने यूज किया, सॉरी साथ ही बच्चों मैंने यहाँ पर हेलोजन को यूज कर लिया। हेलोजन सेम रहेंगे, आप सेम रख सकते हैं, यहाँ पर भी बी आर, तो मैं यहाँ पर ही बच्चों बी आर यूज कर लेता हूँ। यह एलिफेटिक हो गया, यह एरोमेटिक हो गया। अब आप देखिएगा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, मैं बता चुका हूँ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चों हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। नॉन मेटल मेटल के साथ में ऐड हो जाएगा और बच्चों सोडियम ब्रोमाइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों हमको क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन को एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास यहाँ एरोमेटिक रिंग है, यह एरोमेटिक रिंग हो गई, और एरोमेटिक रिंग के साथ में बच्चों हम लोग मेथिल को भी ऐड कर देते हैं। यह मेथिल मैंने ऐड कर दिया, और जे फार्मूला देख रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। इसका नाम अगर पूछे बच्चों एग्जाम के लिए, कई बार इसका नाम पूछा जा सकता है, तो बच्चों यह क्या कहलाता है, यह टॉलुइन है। क्लियर होगी बात, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम बच्चों टॉलुइन है। फिर एक बार देख लीजिएगा ब्रोटेज फिटिंग अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों आपको टॉलुइन प्राप्त होगा। क्लियर होगी बात, तो आपको इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मैं आगे की रिएक्शन की बात करता हूँ। फिफ्थ रिएक्शन में हम लोग किस रिएक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं, और फिफ्थ रिएक्शन के रूप में बच्चों मैं जिस रिएक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर में, वह रिएक्शन है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। गत वर्षों में इस रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा है। वीडियो देखते देखते आपको एक काम और भी करना है, आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सी रिएक्शन किस की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है, और साथ ही साथ किस रिएक्शन का अंतिम प्रोडक्ट क्या है। पिछली बार से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रैकलैंड रिएक्शंस में बनने वाला मेन प्रोडक्ट है, तो इस तरह से बच्चों कई क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना। चलिए मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं। जैसे मैंने अन्य रिएक्शंस को ट्रिक्स के माध्यम से बताया, मैं अभी तक आपको कौन कौन सी रिएक्शन को करा चुका हूं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले मैंने विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन को बताया, उसकी ट्रिक्स को आपको बताया। उसके बाद बच्चों मैंने ब्रुटज रिएक्शंस को बताया, उसकी ट्रिक्स को मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड किया। तीसरी रिएक्शन मैंने कार्बोलैमिन बताई। चौथी रिएक्शन बच्चों मैंने ब्रुटज फिटिंग रिएक्शन को यहाँ पर इंक्लूड किया, और फिफ्थ रिएक्शन को लेकर के आया हूँ फ्रैकलैंड के रूप में। तो यह रिएक्शन भी बच्चों ब्रुटज रिएक्शंस की ही सेम है। ब्रुटज रिएक्शंस की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, व्हाट्सएप चलाए हेलिना, सेम उससे हम लोग ब्रुटज रिएक्शंस को भी हल कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन को भी बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसी ट्रिक का यूज किया था ब्रुटज फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर भी बच्चों हम लोग किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स की बात करता हूँ। ट्रिक्स क्या रहेगी यहाँ पर बच्चों, ट्रिक्स है फ्रेंच पढ़ेंगे हेलोजन। सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, फ्रेंच पढ़ेंगे हेलोजन। इस रिएक्शन को करते समय, इस रिएक्शन का जैसे ही आपके सामने नाम लिया जाए, आपको यह लाइन ध्यान में रखनी है, फ्रेंच पढ़ेंगे हेलोजन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको आते ही, इसको पूछते ही, इससे अगर हम लोग क्वेश्चन कोई ना कोई बनाते हैं, तो इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जैसे ही हमको मिलता है वैसे ही यह रिएक्शन हमारे माइंड में कैसे आएगी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यह जो फ्रेंच है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, या फ्रेंक को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही फ्रेंक का नाम लिया जाए आप समझ लेना फ्रेंच,
तो फ्रेंच पढ़ेंगे हैलोजन, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए मैं बात करता हूँ। हैलोजन का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या क्या हमको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हैलोजन तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ पर बच्चों हैलोजन तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो जन लिखा हुआ है, जन का मतलब बच्चों जिंक। हैलोजन तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जन का मतलब हुआ बच्चों जिंक। और आपको एक चीज और लेनी है, अब वो चीज क्या है बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल। आपको ध्यान होगा ब्रोटेजम क्रिया में हम लोगों ने एल्किल और हैलोजन के साथ साथ सोडियम लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एल्किल और हाइड्रोजन के साथ साथ हम लोग जिंक लेंगे। अब आप देखिएगा एल्किल को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ में ऐड कर देंगे तब बच्चों नाम किसका बनेगा, हमको नाम प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। अगर हम लोग एल्किल में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। अब एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर मैं सोडियम के साथ कराता हूं तो बच्चों ब्रोटेज रिएक्शन, अगर मैं एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ कराता हूं तो बच्चों रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्रैक्लैंड क्रिया कहलाएगी। तो बहुत आसानी के साथ उस ट्रिक के माध्यम से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। फ्रैक्लैंड क्रिया, फ्रेंच पढ़ेंगे हैलोजन, हैलोजन तो आएगा ही आएगा, साथ ही जन का मतलब जिंक आएगा। ठीक, अब आप देखिएगा मैं इसकी रिएक्शंस को कैसे इंक्लूड करता हूं। सबसे पहले बच्चों में इसकी जनरल रिएक्शन की बात करता हूं। जनरल रिएक्शन कैसे हो सकती है आप देखिएगा बच्चों, एल्किल हैलाइड हम लोग RX, यहाँ पर बच्चों मैंने RX ले लिया और यहाँ पर ही बच्चों मैं एल्किल हैलाइड को यूज कर लेता हूँ। रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, रिएक्शन बच्चों हम लोग Zn के साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे। यह एल्किल हैलाइड हुआ, दो अणु मैंने एल्किल हैलाइड के ले लिए, रिएक्शन कराऊं Zn के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों आप देखिएगा Zn अपना हैलाइड बना लेता है, किस रूप में बनाएगा बच्चों, ZnX2 के रूप में बच्चों यह अपना हैलाइड बना लेता है। तो आप देखिए बच्चों जिंक का हैलाइड तैयार हो गया और साथ ही साथ ये दोनों R इनको मैं आपस में ऐड किए और ये दोनों R जो आपस में ऐड है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये एल्कीन को रिप्रेजेंट। तो उम्मीद करता हूं आप इस रिएक्शंस को समझ चुके होंगे। यह एक जनरल रिएक्शन रही। अब मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं। इसके एग्जांपल के रूप में बच्चों मैं काम करता हूं, मैं R के स्थान पर CH3 यूज करता हूं और Zn X के स्थान पर बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं इसके स्थान पर Cl यूज कर लेता हूं, मेथिल क्लोराइड। मैंने यहाँ पर Zn को यूज किया, फिर यहाँ पर X के स्थान पर Cl, R के स्थान पर बच्चों मैंने मेथिल को यूज कर लिया। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। क्या चीज बच्चों अपने को प्राप्त होगा, अपने को जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा और साथ ही साथ देखिए CH3 अगर ये दोनों आपस में ऐड कर दिए जाएं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो बच्चों यह क्या कहलाएगा, दो कार्बन है तो एथ प्लस एन अर्थात एथेन। इसको एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं C2H6। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आज मैंने आपके सामने 5 रिएक्शंस को इंक्लूड किया, उनको कैसे याद रख सकते हैं मैंने उनकी भी चर्चा की। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, या आज का अपना लेक्चर नंबर 1 था, मैंने बताया था मैं इस श्रृंखला में 5 वीडियोस को अपलोड करूंगा और ये फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनकी एक अलग रिएक्शंस की कॉपी बना लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपको तैयारी करने में बहुत आसानी रहे। कल मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस कंप्लीट होंगी। तो आज और कल को मिला करके 10 रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू चलेंगे जब तक अपनी नेम रिएक्शन की 30 रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मैं 5 लेक्चर्स में इन सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।